2019 में भी राहुल गांधी ने रफाल के मुद्दे को लेकर एक कमबैक करने की कोशिश की थी और फिर अब हम देख रहे हैं कि अब वो नए तपस्वी के अवतार में जब वापस आए हैं अपनी यात्रा ख़त्म करके, तो इसी मुद्दे के साथ लेके उन्होंने अपनी ये लेटेस्ट पिक्चर जो है ये रिलीज़ की है। तो हम तो स्वागत करते हैं, हमने कई बार कहा है, हमारी पूरी बेस्ट विशेस है, पूरी बेस्ट विशेस है माननीय राहुल गांधी जी के साथ। उन्होंने अवश्य अपनी बात अपने हिसाब से रखनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, अभी तक तो हमें ये बड़े बचपन से ही सिखाया गया है, वो बहुत एक सैंक्टिटी रहती है प्रेसिडेंट के एड्रेस की। अगर कोई बीमार हो या नहीं आ सके तो मैं समझ सकता हूँ। मुझे स्वयं को कोविड था पिछले वर्ष 25 जनवरी से, और 7 दिन का पीरियड था, तो 25 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे 7 दिन मैं स्वयं कोविड में था, मैं नहीं आ पाया, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक इतना इम्पोर्टेंट दिन, और उस दिन आप एकदम इतनी हल्की प्रेजेंस रखें पार्लियामेंट में, मोस्ट मेन लीडर्स आए नहीं, और इस प्रकार से इसकी अवमानना करें महामहिम जी के उद्बोधन की, बड़ा इट्स अ सैंक्टिटी बिहाइंड दिस एड्रेस। आदमी 2 दिन पहले से प्लान करता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है 31 तारीख को। 30 तारीख को सब सीनियर लीडर्स की बैठकें होती है, फ्लोर लीडर्स की। अब मैं समझता हूँ अगर सब और सीरियसली लेते और ये डिबेट और डिस्कशन जो मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट जिसकी अपनी एक महत्वता है उसको समझते, तो ये 3 दिन खराब नहीं करते, पार्लियामेंट चलने देते, पार्लियामेंट में चर्चा होती, चर्चा के दौरान वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रख सकते थे, उनके लिए मौका था। पर इस प्रकार से डिस्टर्ब करके पार्लियामेंट नहीं चलने देना, मैं समझता हूँ ऑपोजिशन ने ये स्वीकार कर लिया है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस रखा है, जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट रखा है, वो इतने बेहतरीन है, इतने अच्छे हैं कि वो हक्के बक्के रह गए, उनके पास कुछ उसके सामने काउंटर नहीं है, इससे वो भाग रहे हैं पार्लियामेंट डिबेट से, इससे वो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, और एक बेबुनियादी विषय को लेके, बिना आधार के कोई विषय को लेके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अभी भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा विपक्ष को कि कल भी वो पार्लियामेंट को चालू करने दे, पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स की डिबेट चालू करने दे, पार्लियामेंट अच्छी तरीके से चलेगा, उसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई आधार है, अगर उनके पास कोई तत्व है तो अवश्य रखे ना पार्लियामेंट में, किसने रोका है? बिना बात उन्होंने 4 दिन खराब किए, 2, 3, 6 3 दिन उन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपके माध्यम से अभी भी विपक्ष को अपील करता हूं कि वो कल से पार्लियामेंट चलाएं, और जनता की आवाज बनने की अगर वो सपने देखते हैं 2024 में, तो पहले पार्लियामेंट में तो जनता की आवाज बनने की एक कोशिश तो कर ले, आधी अधूरी जो भी है उनके पास। और मेरे हिसाब से विपक्ष पूरी तरीके से नाकाम हुआ है जनता की आवाज बनने में, पूरी तरीके से मौका खो रहा है। और कल अगर वो शुरू करे तो हम स्वागत करेंगे उनका, हम डिबेट का स्वागत करेंगे, मोशन ऑफ थैंक्स करके हमने महामहिम जी को अपना प्रस्ताव भेजना आवश्यक है, उसके बाद बजट पे चर्चा करनी आवश्यक है। ये अलग बात है कि उनके पास बजट पे कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए है ही नहीं। मैंने भी उनके 1 और 2 तारीख के बयान देखे, कोई स्पेसिफिक इशू पे, पूर्व वित्त मंत्री हो, बड़े बड़े विशेषज्ञ हो, किसी के पास कोई स्पेसिफिक विषय नहीं, कोई क्रिटिसाइज करने का स्पेसिफिक पॉइंट वो उठा नहीं पाए। तो ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं उसको खत्म करें, तो आप और हाउस में आए। अगर हाउस में आएंगे तो आप ये अडानी वाले मामले पर क्या बहस कराने के लिए तैयार होंगे? पर कोई मामला है नहीं ना जिसपे हमने कोई ऐसा काम किया हो जिसपे बहस है। अभी तो लिस्टेड बिजनेस है, मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट, उसके ऊपर वो चर्चा करें, उसके बाद बजट की चर्चा है। पहले लिस्टेड बिजनेस तो हो, और उसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कोई हमारी सरकार को किसी बात के लिए आंसरेबल ठहराने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं।
मैं वापस बजट पे आता हूँ। बजट का जब हम पूरी रचना देखते हैं आपकी, तो उससे ऐसा लगता है कि ये सरकार को पूरा भरोसा है कि अगली बार भी हम ही आने वाले हैं और ये हमने अपना 5 साल के हिसाब से हम ही इस विजन को पूरा करेंगे। इज इट ओवर कॉन्फिडेंस, या आपको ऐसा लगता है कि नई सरकार भी अगर आएगी तो वो कंटिन्यूटी में इसको चलाएगी? देखिए, ये तो हमारे ऊपर जुल्म है कि हम करें तो भी आप बोलते हो कि अरे आप इतना चुनाव में क्यों काम कर रहे हो, नहीं करें जैसे बजट में तो आप कहते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। सो बजट अगर हम इलेक्शन को दृष्टिकोण रखते हुए एकदम पॉपुलिस्ट बनाते तो आप हमारी खाल उधेड़ने में लगे होते। हमने बजट को एकदम फेयर, नॉन पॉलिटिकल, इक्वल बेनिफिट्स टू ऑल सोसाइटी, 140 करोड़ का, जैसे मैंने कहा, समावेशी बजट बनाया। कोई इलेक्टोरल सॉप्स नहीं, कोई ऐसा पॉपुलिज्म नहीं, तो भी आप कह रहे हो कि अरे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो ये तो आई एम डैम्ड इफ आई डू, आई एम डैम्ड इफ आई डोंट। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने देखा है हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। जब हम सीरियसली लेते हैं तो विपक्ष आलोचना करता है कि प्रधानमंत्री गुजरात में क्यों गए चुनाव के लिए, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हम सब क्यों चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग विपक्ष की क्रिटिसिज्म सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ हम चुनाव को बड़ा सीरियसली लड़ते हैं, पर हमें आत्मविश्वास है अपने आप के ऊपर, हमें आत्मविश्वास है हमारे काम के ऊपर। हमारा दृढ़ संकल्प है कि चुनाव के समय लड़ेंगे, लेकिन हमें 5 साल का मैंडेट जनता की सेवा करने के लिए दिया गया। और मैंने पहले भी एक पब्लिक मंच पे बात रखी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट हम सभी मंत्रियों को गाइड करते हैं चुनाव जीतने के बाद, 14 के बाद भी, 19 के बाद भी। और आप उनका वक्तव्य निकाल लीजिए, उन्होंने पब्लिकली भी ये बात रखी है कि अब चुनाव खत्म हो गया, ये सरकार पूरे भारत की सरकार है। सरकार का काम देश के हर व्यक्ति की सेवा करने का काम। सरकार चुनाव टू चुनाव काम नहीं करेगी। सरकार चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए फैसले नहीं करेगी। सरकार जो जनहित में है और देश हित में है वो काम करेगी। और हमें हर वक्त यही आदेश मिलता है प्रधानमंत्री जी से कि जो भी आप काम करो देश के हित में होना चाहिए, सर्व समाज के, देश की जनता के हित में होना चाहिए। चुनाव को मद्देनजर रखते आप चुनावी निर्णय नहीं लोगे।